हेलो एवरीवन। की हाल चाल कैसे हैं सब लोग। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स अबाउट द जॉब्स, लाइक व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचिंग जॉब्स राइट नाउ गोइंग ऑन इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आप भी गो थ्रू हो रहे होंगे, बट मे भी कुछ लोग जो होंगे मिस आउट कर देते होंगे। तो आज मैं बताऊंगा उनको कि कैसे वो अपडेटेड होंगे कि क्या क्या वैकेंसीज कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रही है और किस किस लोकेशंस के लिए है और कब कब इंटरव्यू वगैरह है। तो उसके लिए आपको एक टेलीग्राम लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे कि कहाँ कौन सी वैकेंसी अभी चल रही है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका रेफरेंस सेंड कर दूं, तो आप लोग मैं रेफरेंस लिंक दूंगा। जैसे आपने मुझे पहले वीडियो में अपने अपने जितने भी वीडियो अपने रिज्यूम सबमिट किए थे, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस डाले हैं और आप सबके पास मैं उम्मीद करता हूँ इंटरव्यू के लिए कॉल भी किया होगा। सो आज वैसे ही फिर मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग हैं उतना अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं थ्रू द लिंक जो मैं शेयर करूंगा आपको, है ना। बाकी आज हम मेनली बात करने वाले हैं ऑन गोइंग वैकेंसीज इन बायजूस, अपकमिंग जॉब वैकेंसीज इन आकाश प्लस बायजूस, एलियन, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी एंड वन मोर दैट इज नारायणा। Okay, so what are the vacancies going on in all these organization right now? So you know very well, बायजूस में जो वैकेंसीज चल रही हैं वो एज इट इज चल रही हैं। एकेडमिक स्पेशलिस्ट की जो चल रही हैं वो चल रही है, साथ ही साथ बीटीसी बायजूस ट्यूशन सेंटर में जो वैकेंसीज है, जहां आप ऑफलाइन सेंटर पे हाइब्रिड मॉडल में क्लासेस लेते हैं, वो भी ऑन गोइंग है। एंड वन न्यू दैट इज होम ट्यूटर। दिस वैकेंसीज इज नॉट न्यू, ऑलरेडी इट इज गोइंग फॉर लाइक 15 to 20 days, 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन फिर भी ये न्यू है। तो आप होम ट्यूटर में डाल सकते हैं। होम ट्यूटर का क्या है, क्या रोल है एक्सरसाइज का। सो फॉर एग्जांपल, होम ट्यूटर मीन्स आप घर पे जाके किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हो, घर पे जाके 1-to-1 सेशंस लेते हो और वो बायजूस आपको पर आवर बेसिस पे कुछ पेड करता है। देन अपकमिंग जॉब वैकेंसी आकाश प्लस बायजूस में आप सभी को पता है कि आकाश प्लस बायजूस इज द बेसिकली आकाश एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बायजूस ने एक्वायर किया इसको। तो इसमें जॉब वैकेंसीज कंटिन्यूस आ रही हैं क्योंकि ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स आ रहे हैं, अलग लोकेशंस पे, एक ही लोकेशंस पे बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल इनका ऑनगोइंग में अभी 18-19 को भी था, और फिर अभी आने वाला 26 और 27 को भी है, फिर आगे आने वाले हमारा जनवरी में भी है। तो इनके अपडेट कैसे रहें, कैसे पता चले कहाँ कौन सी वैकेंसी चल रही है, कैसे आप वहाँ पहुँच पाएंगे। सो उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा। देन एलएन में भी वैकेंसी चल रही हैं, इसका भी अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, जिसमें बहुत सारे वैकेंसीज हैं। फॉर फ्री फाउंडेशन यू कैन से, फॉर पीएनएससीएफ कर सकते हैं, फिर आप कह सकते हैं मेडिकल विंग के लिए है, इंजीनियरिंग विंग के लिए भी है। तो ये सारे वैकेंसीज गोइंग ऑन है। पीडब्ल्यू ये भी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, एलएन भी एक्सपेंड कर रहा है, एलएन ओवरसीज तक पहुंचा है, पीडब्ल्यू भी एक्सपेंड कर रहा है। सो ही नीड्स मोर फैकल्टीज। अभी इसका मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव था 4 दिसंबर को नोएडा में, अभी इसका लाइक 20 दिसंबर को पटना कानपुर में था। तो अपकमिंग और भी वैकेंसीज आने वाली हैं इसकी। देन वी हैव अन अकेडमी भी एक्सपेंड कर रहा है ना। ये भी अपने वैकेंसीज धीरे धीरे करके ला रहा है। अभी इतना ज़्यादा इसकी वैकेंसीज नहीं चल रही, पर थोड़े थोड़े वैकेंसीज इसकी भी आ रही हैं। नारायणा की वैकेंसीज चल रही हैं फॉर जयपुर लोकेशंस के लिए। इसमें आपको 31 दिसंबर तक अपना रिज्यूम शेयर करना है और ये जयपुर में इसकी वैकेंसीज आई हुई हैं। ओके, सो ये तो रही चीजें, बट समस्या ये आती है कि हमें वैकेंसीज भी पता चल जाता है, हम पेपर भी देते हैं, वी आर गिविंग रिटन एग्जामिनेशन, हम रिटन भी क्लियर करते हैं, डेमो में कहीं रह जाते हैं या फिर हमारा रिटन ही नहीं होता। मेन चीफ फैक्टर तो वही है। तो रिटन कैसे क्लियर करेंगे, द मेन थिंग, हाउ वी कैन क्लियर द रिटन। So don't worry, I am here to give you a key points how you can crack any written test for any organization. What are the key points? की पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है, नथिंग एल्स। आपको मेनली जो फोकस करना है
टोटली अपने अपने डोमेन पे फोकस करना। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन फॉर लाइक रिटन टेस्ट, आप टीचर बनने के लिए जा रहे हैं और आप प्री फाउंडेशन डाल रहे हैं या फिर PNSF यानी 6 to 10th के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको सिर्फ 6 to 10th पे फोकस जो एनसीईआरटी में दिया वो नहीं करना, वो तो करना है। अब ऐसा कहेंगे कि एनसीईआरटी के अलावा और क्या ही पूछेंगे वो लोग, एनसीईआरटी ही मेन है, तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा वो एनटीएससी पूछ सकते हैं, एनएससीजीएस के सिलेबस पूछ सकते हैं, है ना, एनएसओ के सिलेबस में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली दे आर टोटली फोकसिंग ऑन एनएससीजीएस सिलेबस। एनएससीजीएस सिलेबस जो है उसमें आपका जो आता है अप्रोक्सीमेटली 50, जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं 9th 10th में, जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो चैप्टर से रिलेटेड 40 to 50%, अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 50 to 60% जो होते हैं वो 12th 11th के पोर्शन कंप्लीट होते हैं। जैसे मोशन चैप्टर की बात करूं तो मोशन में सिर्फ ये नहीं होगा कि रेस्ट एंड मोशन डेफिनेशन क्या है, ग्राफ्स क्या है, फिर उसको डिटेल एनालिसिस पूरा काइनेमेटिक्स आप 11 का समझ सकते हैं कि वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप सेफ साइडर में रहें और जिससे आपको रिटर्न हमेशा क्लियर हो। थोड़ा सी मैं बात अगर कर लूँ जैसे लाइट की, तो लाइट में भी आपको अब अप्रोक्सीमेटली सारे पता होने चाहिए चीज़ें कि अब जैसे मान लिया हम जनरली करते आते हैं कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट, लाइक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इमेज पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। बट लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आप कहेंगे वो तो एनसीईआरटी में है, यस श्योर एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे रखा हुआ या फिर ऐसा है, तो आखिरकार इसका जो इमेज होगा वो भी तो बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसका लेंथ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मीन्स आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जो भी टॉपिक है 9th 10th के सिलेबस में, ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, 5 5 चैप्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा आप 11 12 से रिलेट करके अगर कंप्लीट कर पाते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक एनी रिटन टेस्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिटन टेस्ट हो तो आपको कोई दिक्कत ना होगी। आई हैव ऑल्सो क्लियर सो मेनी रिटन टेस्ट, राइट, तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। और रही बात अगर आप सीनियर विंग के लिए जा रहे हैं, सो उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी कुछ खास नहीं करना। आपको नीट अगर जा रहे हैं तो सारे नीट के पेपर लगाइए, जेई मेन के पेपर लगाइए, आप जाइए। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट्स ओनली एंड सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक एन एग्जाम। ओके, सो ये तो बातें हो गई एग्जाम क्रैक करने की। नाउ अब थोड़ी बातें अपन कर लेते हैं कि आगे कैसे चीजें होंगी और क्या क्या हमें मिलेगा नया इस पे। तो इस चैनल पे आपको सब कुछ अपडेटेड मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा कि आप 1 by 1 कैसे, अगर आपको चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है एनएससीजीएस का, क्या क्या एनटीएससी का सिलेबस है, बाकी जेई मेन नीट का तो सिलेबस सबको पता ही होता है, तो यू कैन मी ऑन द टेलीग्राम, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके, और वहां से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। Okay, so thank you so much everyone, thanks a lot for watching this video, keep sharing, keep doing, बने सबके लिए अच्छा रहे और अपने जीवन में वो सब कुछ अचीव करें जो आपको चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, बाय बाय एवरीवन, बाय।